समिति ने चिंता जताई कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से क्लैंपडाउन और न्यूज ब्लैकआउट की रिपोर्ट आ रही हैं, उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर भी चिंता जताई कि जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियों के राजनीतिक नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने देश की सरकार से आग्रह किया कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हुए सभी विपक्षी दलों के एक साझा डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दें। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क वन बाय वन। No, as per the constitution, CWC can take a decision on that only, interim president only. But there is no doubt that she will continue for the next 5 years. That's your presumption, my Yeah, friend. we already As- clearly, in the resolution itself, there is a reply. May I say again, I think the Honorable General Secretary has said clearly and precisely, and so is the resolution, copies of which are being sent to you. The Constitution of Indian National Congress permits the Congress Working Committee to appoint an interim president. As per the Constitution of the Indian National Congress, Congress Working Committee has proceeded to do so until the election of a new president by the AICC, which is also the requirement of the Constitution. Thank you. रणदीप सर, दो सवाल है। पहला तो ये कि जो CWC राहुल गांधी की अध्यक्षता में बनी थी, उसका क्या होगा? क्योंकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी है, तो क्या कोई नई CWC बनेगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, तो क्या ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति नहीं कि कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता नहीं मिला? आदरणीय मित्र, कांग्रेस कार्य समिति का गठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में हुआ। कांग्रेस कार्य समिति आज भी एक चुनी हुई बॉडी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए इस समय उसके भंग होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 महीने में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लंबी मंत्रणा की, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के विचारों को जाना। आज भी कांग्रेस कार्य समिति ने पूरा दिन हर प्रांत के प्रतिनिधियों से, विधायक दल के नेताओं से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों से, पार्टी के महासचिव गणों से, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से और प्रदेश के नेताओं से फिर मंत्रणा की। और उस मंत्रणा के बाद जो विचार सामने आया वो हमने प्रस्ताव में आपके समक्ष रखा। एक मत से विचार यह था कि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें। जब बड़ी विनम्रता से श्री राहुल गांधी जी ने इसे नहीं स्वीकारा, तो कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस जनों को यह लगा कि आज जब देश एक बहुत विकट परिस्थिति से निकल रहा है, आज जब देश और कांग्रेस पार्टी दोनों, उनको बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के सरकार की जवाबदेही संसद के अंदर और संसद के बाहर सुनिश्चित करनी है, तो उस अंतरिम कार्यकाल में जब तक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में चुनाव नहीं हो जाता, सबसे उपयुक्त, तजर्बेकार और टेस्टेड लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी की है। और कृपया करके हमें यह अख्तियार हमसे मत छीनिए आप कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, जो कांग्रेस पार्टी को इस मुश्किल घड़ी में और विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बनकर उभर पाए। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय किया कि वो आवाज श्रीमती सोनिया गांधी जी की है, जिनको संपूर्ण तजर्बा भी है और जिनका नेतृत्व की तरफ हम समय समय पर सदैव देखते रहे। मित्र, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस अध्यक्ष से मंत्रणा कर कभी भी बुला सकते हैं।
जहां तक आपने एक प्रश्न पूछा, कई चीजें मैंने जो प्रस्ताव पारित किया वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके समक्ष रखा। किसने वहां क्या कहा, कुछ बातें हमारी इंटरनल डेलिब्रेशन का हिस्सा है, उस पर अभी टिप्पणी करना अनुचित होगा। धन्यवाद। ओके।